बादशाह कहते ना आओ हमसे मांगो हम देंगे, हमसे मांगो। कभी मांग के तो देखो, तुम मांगते हो अपने आप को देखकर, पता नहीं कब अपने आप से निकलोगे, अपने आपे से कभी निकलो। तुम अपने आप को देख के मांगते हो। बच्चे ने इम्तिहान दिया, मौला पास कर दे। मैंने बॉन्ड खरीदा, मौला निकाल दे। पता चला जेब से ही निकल गया। अपने को देख के मांगते हो ना, जहां खड़े हो वहां देख के मांगो। किबला मेरा घर का बिजली का बिल आ गया ढेर सारा, 1.5 लाख रुपए बिल आ गया। भाई गरीब सा बंदा मैं कहां से दूं। मैंने किसी से पूछा, यार बिल बहुत आ गया है, उसकी किस्तें विस्तें करवा लें, धीरे धीरे दे देंगे। और मैं गया बाबडा के दफ्तर, इतना बड़ा बाहर लिखा हुआ था एक साथ बंद हैं। मैं कहा चलें जी, इस मुल्क में वजीर आजम बंद हो जाते हैं, एक साथ बंद हैं तो कौन सी बड़ी बात है। हम वापस आ गए। हमने कहा खैर है कोई बात नहीं। एक बंदा मिला मजलिस में, कह रहे किबला कभी कोई काम हो तो बताइएगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता हूँ। और मैंने कहा यार काम तो है, बहुत जरूरी काम है, ये ना बताया क्या। कह रहे किबला किससे। मैं कहा ये PM साहब से मिलवा दो यार, वजीर आजम साहब से। उसने कहा जी अल्लामा साहब है भाई, मौला के जाकिर है, काम कोई इसी नौयत का होगा ना। उसने बड़ी मुश्किल से मीटिंग अरेंज की, समझ जाना 20 मिसाल की, बड़ी मुश्किल से मीटिंग अरेंज की। और बिल आखिर मुझे लेके प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया। कहने लगा जी अभी यहाँ इस हॉल से निकलेंगे, बस वो अपने कमरे से निकल के हॉल में आएंगे, ये दरवाजे तक आते आते 2 मिनट लगेंगे, ये 2 मिनट बड़े हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, आपने जो बात करनी कर लें। मैं कहा तेरे बच्चे जी तू सलामत रहे, मौला और इज्जत दे। मैं अंदर चला गया। प्राइम मिनिस्टर साहब जैसे ही कमरे से निकल के हॉल में आए, कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगे थे। मैंने आगे जाके सलाम किया, कह रहे वालेकुम अस्सलाम। मैं कहा जी वो आपका फलां फलां PM मुझे लाया, छोटा सा काम है। कहने लगे जी, मैंने जेब में हाथ डाला, बिजली का बिल निकाल के कहा ये किस्तें कर दें। मुझे इंसाफ से बताओ, बिजली का बिल सरकारी था है ना, किस्त भी सरकार ही करती है ना, तो मैं तो बराह रास्त सरकार के पास चला गया। अब कहें इनसे कर दें बिजली की किस्त, करेंगे। अरे मुझे तो कुछ नहीं कहा, शक्ल ऊपर से नीचे तक देखा। वो जो मुझे लाया था ना उसकी खैर नहीं हुई। फिर अब समझोगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर सरकार होकर भी ये छोटा सा काम नहीं करता। भाई जिसके पास गए हो उससे वो मांगो जो उसके शायान शान है। हुसैन के पास जाके घर जायदाद ना मांगो। हुसैन के पास गए हो तो कम से कम को हुसैन अल्लाह दे दे। आप सलामत रहे भाई। हुसैन ने इतना बड़ा करम कर ही दिया, तुम्हें हुसैन ने वादागाह में बुला लिया, तुम्हें हुसैन ने हकीकी बैतुल्लाह में आने का शरफ दे दिया। अगर तुम्हें हुसैन ने वाकईन अल्लाह के घर में बुला लिया है, इससे मुराद है करबला। पहले का नहीं पता मुझे, 10 जिलहज 60 हिजरी के बाद काबा भी वहीं गया जहां हुसैन गया, अल्लाह भी वहीं गया जहां हुसैन गया। और अगर किसी को सबूत लेना हो तो आंखों देखी दलील है। जा दिखा, काबे पे कहीं लिखा है अल्लाह, हुसैन के रोजे पे तख्ती लगी है अल्लाह। आप सलामत रहो। ये हाथ नहीं कशकोल है, उठा के हैदरी। मौला आपकी जिंदगी कर। भाई घर पे घर वाले के नाम की तख्ती होती है। ऐसा वैसा एहसान किया है हुसैन ने अल्लाह पे। रोजा हुसैन का है, तख्ती अल्लाह के नाम की लगवाई है। अब मैं तुम्हें किताब में भी दिखा सकता हूं। अगर आप मेरी रविश से वाकिफ है, मैं ज्यादा किताबों के हवाले दलीलें, क्योंकि बड़े हवाले दे दिए, लोग पूछते हैं, किताब लेता कोई नहीं है। तो पूछने का शौक होता है, बाद में नाम भी याद नहीं रहता क्या बताया था। लेकिन मैं किताब भी दिखा सकता हूं तुम्हें।
बड़ी तवज्जो। और छोटा ना आपके मकतब का बहुत बड़ा मकतल लिख रहे हैं, और कमाल लिख दी बात वहां से नकल करके, फिर जमानों तक चलता चला इसरार आले मोहम्मद, जमानों तक चलता चला ये सफर। मैं तुम्हें किताब की सतर में भी फकीर के सीने की बात नहीं कर रहा, अहले मार्फत की मीम में छुपे राज की बात नहीं कर रहा। मैं भी किताब की सतर में भी तुम्हें दिखा सकता हूं कि असर आशूर अल्लाह हुसैन से मिलने आया। अशरा नहीं पढ़ रहा कि पूरी मजलिस मुझे इसे एक नुक्ते पे पढ़नी है, बड़ी तवज्जो, आगे बढ़ना है। ये तो बात पक्की है ना भाई। हुसैन वो जिसे आप कहते हैं कि हुसैन आखिरी वक्त सजदे में थे, और नमाज असर भी कभी कभी लोग कह देते हैं, खुदा का वास्ता अगर हुसैन अपने आखिरी वक्त में नमाज असर पढ़ रहे थे तो तुम आज तक जोहर और असर मिला के क्यों पढ़ रहे हो? इसे एक सवाल का जवाब ले आओ, मेरे आखिरी सांस तक फिर अगला करूंगा। अगर हुसैन ने अलग अलग पढ़ी है, जोहर तो पढ़ी है ना उसे, वो तो नजर आ रहा है, असहाब के साथ पढ़ी है जोहर, असहाब के साथ जिसके बादशाह की हिफाजत में आगे मालिक के खड़े हुए सिपाही ने अपने सीने पे तीर खाए हैं, जोहर वो पढ़ी है। असर में आप कह रहे हैं हुसैन शहीद हुए तो जोहर असर अलग अलग पढ़ दी, आप मिला के पढ़ रहे हैं। जोहरैन तो हो गई, वो पढ़ ली, वो अदा हो गई, वो कायम करवा दी, उस वक्त के कायम ने करवा दी। ये जो सजदा था ये सजदाए सरमिदियत था, नहीं समझ सका जमाना, इसे छोड़ो, तुम सजदा ही कहो। ये जो हुसैन ने किया है, काश जमाना इसकी सिमत देख लेता। ओए मैं कुछ कह रहा हूं, खुदा का वास्ता है, अपने कलेजे निकाल के हथेली पे रख तो मैं जुमला कहूं। मुझे एक बंदा दिखा दे जो ये कहा कि हुसैन का रुख मक्के की तरफ था। मैं दिखाता हूं, आखिरी सजदा हुसैन ने किया तो रुख बहन के खैमे की तरफ था। मौला आपको सलामत रखे, बादशाह आपको आबाद रखे। मैं हुसैन वालों का नौकर, ये मैं किताब की सतर तक की जमानत लेके आगे बढ़ा हूं। हुसैन उस सजदे में, हुसैन का रुख खयाम की तरफ है, वो इस्मत के काबे को सजदा हो रहा है। वो आई थी ना आवाज, क्या भला, या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना, आई थी ना तो क्या कह रही थी वो आयत? ऐ मुतमइन नफ्स, पढ़ लेना याद आके, पढ़ पूरा तर्जुमा पढ़ना है, मैं कर रहा हूं, जितना जी करे दाद दे देना, नारा लगा लेना, खुश हो जाना, लेकिन तस्दीक जरूर करना घर जाके। फिर भी अगर वो ही निकले तो घर से फिर दुआ जरूर कर देना। क्या कह रही है? मुतमइन नफ्स वाले, मुतमइन नफ्स वाले, है ना, पलटाओ, लौटाओ अपने रब की तरफ। पलटा, लौटा, वापिस आ जा अपने रब की तरफ। ऐ मुतमइन नफ्स, अपने रब, शिफा समझनी है और शफी समझना, ये जहन में रहे। हाँ, पलटा, लौटा अपने रब। रब किसे कहते हैं? आसान, शाबाश, पालने वाला। अच्छा, और पालने वाले को रब इसलिए कहते हैं कि वो जो पालने वाला दो काम जरूर करता है, बाकी छोड़ो, वो दो काम करता है, उस वजह से उसे रब कहते हैं। जो पालता है दो काम, गोया उसकी जिम्मेदारी हो गई, फिर उसकी ड्यूटी हो गई वो दो काम। क्या? एक, वो रिस्क देगा, दूसरा वो हिफाजत करेगा। ये जो शरीयत ने आपके अम्मा अब्बा को रब कहा है ना, वो ऐसे ही नहीं कह दिया। दुआ करते हैं ना, वो रब्बी अरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मेरे रब, मेरे इन दो रबों को भी इन पर ऐसे रहम कर जैसे इन्होंने रहम किया जब मैं छोटा था। रब्बी अरहमहुमा, रब्बी, पहले रब उसे कह रहे हैं, रब्बी अरहमहुमा, रब्बी रहम कर, ढेर सारा रहम कर। किन पर?
अम्मा रब्बे यानी सगीर, इन रबों पर दोनों अम्मा अब्बा हैं सगीर। जब मैं छोटा था जैसे इन्होंने मुझ पर रहम किया था ऐसे तू इन पर रहम कर। शिया सुन्नी सब दुआ मांग रहे हैं, अपनी अम्मा अपने अब्बा को रब कह रहे हैं। कमाल बात हो गई है मौलवी, खुदा की कसम अकल अगर मर जाए तो इंसान के जीने में फायदा कोई नहीं होता। और मौलवी का अब्बा शनाख्ती कार्ड वाला हो या ना हो वो रब हो सकता है। मैंने अली को रब कहा, मौत आ जाती है। आप सलामत रहो। मौलवी अपने अब्बे को रब कह रहा है तब कुछ नहीं होता है ना। हमने कहा हमारा रब हमारा इमामुल असर है, वही हमें रिस्क दे रहा है, वही हमारी हिफाजत कर रहा है। बादशाह ने खुद कहा है ना, 3 कम से कम रिवायतें मेरे पेश नजर आए, इसलिए 3 इमाम कह रहा हूं, वरना हर इमाम ने यकीनन कहा होगा कि जमीन फना हो जाती ना कायम रहती, मगर ये कि जमीन पर वजूद कायम है। जमीन अपने वक्त के ईमान की वजह से कायम है, ना बरसता आसमान से बारिश का कतरा। अगर जमीन के सीने पर हुज्जत के कदम ना होते, अल्लाह ले गया अल्लाह गैबत में ले गया। कमाल बात, यही कहा जाता है ना। मैं तो तसलसल में पढ़ रहा हूँ, तवज्जो। वो इमाम ज़माना का जब जिक्र, अल्लाह ले गए, बस अल्लाह ले गया, अल्लाह की मशीयत थी, पर्दे में ले गया अल्लाह ले गया। किसे? वक्त के इमाम को। कमाल हो गई, किसके लिए कह रहे हो? अल्लाह ले गया इमाम के वक्त को। ये हुसैनुल असर भी तो है ना, इस वक्त का हुसैन। तो हुसैन वो होता है जो अल्लाह को बुला ले, हुसैन को अल्लाह लेके नहीं जाता, हुसैन अल्लाह को बुलाता है। वैसे भी दलील ऐसे भी दलील कि अगर नहीं, जाहिरी बादशाह ने कहा कदम में अत्थर अगर जमीन के सीने पे ना हो तो इस जमीन से गंदुम का एक खोशा एक दाना ना उगे। ये बादशाह की नालाई ने अतहर की बरकत है कि जमीन जरखेज है और तुम्हें अनाज दे रही है। ये मालिक के जाहिरी जिस्म अतहर से उठने वाली खुशबू मुअत्तर है कि जिसकी महक सूंघने के लिए बादल घिर घिर के आकर पानी बरसाते हैं। ये उनका सदका खा रहे हो, और जो इमाम जमाना का गुस्ताख है उसका खाना हराम है। आप सलामत। या जो अल्लाज़ी नफ्सुल मुतमइन्ना, बात को पेश नजर रखते हुए पलटा हुआ बादशाह ने किया है। सर झुका, पेशानी आई, सजदा, हाँ सजदा। कहा? आवाज कहां से आई? सिमत बता दी तुम्हें। अब आवाज एक आई थी, या अय्युहल्लज़ीना नफ्स, ऐ मुतमइन्न नफ्स वाले, लौटा पलटा अपने रब की तरफ। पल आ जा नहीं, पलटा लौटा वापिस आ जा। 4 दिन हो गए मुझे आए हुए यहाँ। मजालिस आपके मुल्तान के कुर्बो जवार में भी पढ़ी, यहाँ भी पढ़ी, और अब मैं वापस चला जाऊंगा, है ना। लाओ, क्यों भला भाई, जहां से आया हूं वहीं जाना है। आ जा नहीं, पलटा, जहां का है हुसैन तू वहीं पलटा। बहुत। इस आयत का जो अगला हिस्सा है ये बयान नहीं होता, मैं सिर्फ उसका तर्जुमा कर रहा हूं। ये तर्जुमा दलील बन जाएगा। मैंने इसलिए कहा कि भले अभी यहीं बैठकर ही मजलिस के बाद ही सही गूगल खोल खोल कर तर्जुमे देख लेना, तस्दीक हो जाए तो यहीं से दुआ, वरना घर जाकर दुआ। लेकिन तवज्जो रखना, अगर अल्लाह के लिए दिल मानता है तो अल्लाह के लिए रखो। आयत कह रही है, ऐ मुतमइन्न नफ्स तू लौटा अपने रब की तरफ, इस हालत में कि तू अपने रब से राजी हुआ। राजियन व मर्जिया, ये लफ्ज है ना, कि इस हालत में पलटा कि तू अपने रब से राजी हुआ और अब तू भी
अपने रब से राजी हो जा। या अल्लाह अकबर। अगर जैसे समझ रहे हो वैसे ही समझते रहो तो मौज है तुम्हारी, हमें तो ऐसे भी कबूल है। आप अगर कहें ये सदा अल्लाह की थी, हातिफ गायबी ने जो दी वो सदाए अल्लाह थी, तो फिर बकौल जमाने के जो मौलवी तर्जुमे कर करके लिख रहे हैं वो तफासिर में कह रहे हैं कि अल्लाह ने कहा कि लौट आओ। हाँ, अल्लाह की तरफ से ही तो आया था हुसैन, लौट के भी वहीं जाना है। यहां तक तो बात ठीक है। आगे इस हालत में पलटा कि तेरा रब तुझसे राजी हो गया, हाँ वो बात भी ठीक है, ये भी सही। आगे कह रहा है और तू भी राजी हो जा। जमाना हुसैन को रजी अल्लाह कह रहा है, अल्लाह हुसैन से कह रहा है राजी हो जा।